हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स क्या है। आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, फ्यूचर के बारे में देखो। नाइट के टाइम पे कोई भी इंसान, नॉर्मली कोई व्यक्ति क्यों ना हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कपल्स की सिर्फ बात नहीं कर रही, नॉर्मल पर्सन भी यदि कोई होगा ना, तो वो अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर एक ना एक प्लान डिसाइड करता है, सोचता है, ठीक है। और नाइट के टाइम पे जो थॉट्स आते हैं ना, वो थॉट्स कहीं ना कहीं हमारे डीप थॉट्स होते हैं, राइट। सो हम चेक करने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आगे फ्यूचर में क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, राइट। और उनकी लेट नाइट आज फीलिंग्स क्या है, क्या सोचने वाले हैं, हम देखने वाले हैं। सो आपने करना क्या है, आपको अच्छे से अपना ध्यान करना, अपने पार्टनर का ध्यान करना, और रीडिंग को लाइक करते हुए आगे देखते रहिए। ओके, और चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स। यूनिवर्स आंसर करे, गाइड करे, डिवाइन यूनिवर्स आंसर करे और बताएं मुझे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, लेट नाइट डीप थॉट्स क्या है इनकी। लेट नाइट डीप थॉट्स बताए डिवाइन। लेट नाइट डीप थॉट्स क्या है इस पर्सन की। ओके, सो यहाँ पे है डेस्टिनी। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है वो डेस्टिनी का है, राइट। सीजर ये कार्ड पहले भी आया था, बट मैंने रख दिया था डेक में वापस, राइट। आपने नोटिस किया हो तो आपको पता है। शैडो साइड, we have habits, runner, overwhelmed। सो कार्ड से मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ टैरोट से, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। यूनिवर्स क्लैरिफाई करे सीजर की एनर्जी को, क्लैरिफाई दी सीजर। ओके, सो आपके पार्टनर बताए आपको ना चेस करना चाहते हैं। क्लियरली यदि मैं बताऊँ तो इनके डीप थॉट्स में, लेट नाइट थॉट्स में क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं चेस करने के बारे में सोच रहे हो। और जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे ये लेट नाइट फीलिंग्स ही क्यों ना, उस समय आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेके फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, राइट। चाहे वो दिन हो, रात हो, मॉर्निंग हो, जिस टाइम पे भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स बताता है फ्यूचर के बारे में, राइट। और यहाँ पे देखो बहुत दूर तक का आपके पार्टनर सोच रहे हैं, बट कहीं ना कहीं टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं है हम दोनों के बीच में। यदि मैं इसे चेस करूँ, यदि मैं अपने पार्टनर को चेस करूँ, यदि मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ काम करूँ, सो मैं इस चीज़ को आगे कैसे हैंडल कर सकता हूँ या हैंडल कर सकती हूँ। बिकॉज इनको ना कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई क्लू नहीं दिख रहा, कोई ऐसी चीज़ें इनको नहीं दिख रही जिससे वो आपको चेस करे। ये पर्सन चेस करना चाहते, चेजर की एनर्जी यहाँ पे रन कर रहे हैं, इतने टाइम से भाग रहे थे आपके पार्टनर, राइट। बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो चेस करना चाहते हैं आपको। सो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं चेस करूँगा या करूँगी, बट मैं कैसे करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस इंसान को मैं चेस कर पाऊँ, राइट। इस पर्सन को मैं अपने लाइफ में ला सकूं। तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की आपके साथ, बट एंड ऑफ द टाइम आपको पता चला, एक समय ऐसा आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं ये एंडिंग है, सब कुछ ख़त्म है हमारे बीच। इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई। मे बी चांसेस हैं कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और मैरिड वाली बात भी इन्होंने आपसे छुपाई। आपने अपनी तरफ से हो सकता है कि सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि आप क्या हो, आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, क्या रिलेशनशिप था, क्या मैरिज हुई क्या नहीं हुई, क्या सिंगल हो नहीं हो, सारी चीज़ें आपने इनको बता दी थी। बट इस पर्सन ने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करके रखी, और कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति में आपको लाके खड़ा कर दिया जिस स्थिति में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे इस पर्सन को इस तरीके से आपके साथ डील करना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से इनको रहना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप दोनों में क्लेश बहुत हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन ने आपको झूठ भी बोला और कलेश भी बहुत ज़्यादा हुआ आप दोनों के बीच में, और आपको
रिप्लेस करना ना बहुत मुश्किल है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे सोल हो, ऐसे आप एक पर्सन हो जिसके साथ ना आप लाइफ टाइम फ्यूचर देख सकते हो, राइट। बट आपको रिप्लेस कर पाना किसी और के साथ मिल के, सपोज मान लीजिए कि इनके लाइफ में आप नहीं हो, राइट, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं किसी ना किसी का साथ। सो इनको ऐसा लग रहा है कि काश कोई इनको मिलता जो इनको बहुत प्यार करता, राइट। सो ये सोच रहा है कि काश वो पर्सन जो है वो रिप्लेस कर पाते आपको, आपको छोड़ के किसी और इंसान के साथ है तो उसके साथ ही खुशी खुशी जीवन बिताते, बट ऐसा हुआ नहीं, राइट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पर्सन जो है किसी और के साथ सोचते तो है बट किसी और के साथ ये रह नहीं पाते, वैसे बॉन्ड नहीं बना पाते जैसे ये बॉन्ड आपके साथ बनाते, वैसी क्लियरिटी दूसरों के साथ नहीं मिलती है जैसी क्लियरिटी इनको आपके साथ मिल पाती है, राइट। सो बहुत सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पे। दी एम्परर का कार्ड है और इनका ईगो, इनकी जो ईगो है ना वो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में जो है वो आगे बढ़ने नहीं देती, लाइफ में वो काम करने नहीं देती इनको जो इनको करना चाहिए। यहाँ पे देखो 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भाग रहे। इनको ऐसा लग रहा है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपर तरीके से निभा रहा हूँ, मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, मैं नहीं भागना चाहता इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, राइट। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक बंदा या बंदी के लिए, यानी कि एक इंसान के लिए मैं पूरी घर वालों को, मैं पूरी दुनिया को नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती। दी सन का कार्ड है यहाँ पे। दी सन का कार्ड बता रहा है कि लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सन ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इनके लाइफ में हो, राइट। बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, राइट, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे एक को मुझे रनर चेजर वाली चीज़ें दिख रही है कि एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान उसके पीछे पीछे भाग रहा है उसे चेस करने के लिए, राइट। और ये पर्सन काफ़ी परेशान हो रहा है रिश्ते को लेके। ऐसा है कि इनको बहुत जल्दबाजी लगी हुई है, पता नहीं क्यों ये इंसान बहुत घबरा रहे, बहुत डर में है, बहुत इश्यूज है इनके लाइफ में। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ये इंसान जो है वो ऐसे ही डील नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं ये फ्यूचर के बारे में ही ज़्यादा परेशान। इनको पता है करंट स्थिति में कैसे भी चल जाएगा, बट फ्यूचर इनको सेटल चाहिए जो इन्होंने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ ओवर स्ट्रेस ले रहे हैं इस टाइम पे, ओवर सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोई समझदारी वाली काम नहीं कर रहे या कोई समझदारी वाली बात नहीं कर रहे या कुछ अच्छा नहीं सोच रहे जिससे मैं कह सकूँ कि यस ये पर्सन श्योर है फ्यूचर को लेके, राइट। ये पर्सन श्योर है आपको लेकर के, इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसा भी हम नहीं कह सकते क्योंकि ये इंसान जो है आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस काफ़ी हाई है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। इनको ऐसा लग रहा है आपके लिए इतना इमोशंस, इतना लव कब इनके अंदर ऐसे डेवलप हो गया या कब इनको आपसे सच में प्यार हो गया, इनको कभी पता नहीं चला। जिस वजह से इनके कुछ अपने गहरे राज थे, कुछ अपनी सच्चाई थी इनकी, ठीक है, इनके लाइफ की, इनकी पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी ट्रुथ थी इनके लाइफ में जो इन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं करा। इनको ऐसा लगा कि यदि आपसे शेयर करेंगे सो हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाए, राइट, या फिर इनको अलग ही चीज़ों का सामना करना पड़े या इनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। यदि इन्होंने खुल के सारी चीज़ें शेयर की तो आपको बुरा लग जाएगा, आप इनसे बात नहीं करोगे या आप इनके लाइफ में जो है इन पे बिलीव नहीं करोगे कभी भी। यदि ये सच भी कहेंगे तब भी आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे, राइट। क्लैरिफाई द 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे क्वीन भी है और किंग भी है, दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दोनों के हाथ में देखो कप है। जैसे कि हम इंगेजमेंट करते हैं तो हमारे हाथ में भी रिंग होता है, राइट, यानी कि फीमेल के हाथ में भी रिंग होता है और मेल के हाथ में भी रिंग दिया जाता है। दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से मिलना, दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को रिंग पहनाना, जो भी आप लोग कहते हो, मंगनी, छेका, रोका या फिर इंगेजमेंट, राइट। अपने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग लोग अपनी अपनी चीज़ें बोलते हैं। किंग और क्वीन दोनों एक साथ एक ही रीडिंग में आना, इसकी सीधा सा मतलब है कि आपके पार्टनर के जितने इमोशंस हैं उतने ज़्यादा आपकी भी इमोशंस हैं। आप भी लव करते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लव करते हो और आप लव नहीं करते। नो, लव दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर की साइड से भी। आपकी साइड से आप थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, राइट, बट आपके पार्टनर लव करते हैं बट थोड़े प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं, हर बात में इमोशनल नहीं होते, हर बात में ज़्यादा ओवर नहीं सोचते। इनका ऐसा मानना है
कि जो होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, राइट। उनको इतना दिमाग नहीं लगाना है आपके लिए या इस रिश्ते के लिए। ज़्यादा ओवर सोचेंगे, ओवर करने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत बिगड़ेगी, राइट। कुछ चीज़ें अच्छी होगी नहीं, सब बिगड़ेगी। एंड आपके साथ जो है सिचुएशन भी ठीक नहीं रहेगा इनका। सो इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ों में कॉन्फर्माइज़ करना पड़ेगा, राइट। इस वजह से कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं और बातों को जो है अपने मन ही मन में कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं, राइट। खुल के ये एक्सप्रेस करेंगे सो डेफिनेटली आप भी इनके इमोशंस को समझोगे एंड लाइफ जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल रहेगी, राइट। बट एक दूसरे से छिपाना, झूठ बोलना, फ़ोन हाइड करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स हाइड करना, ये सारी एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस वजह से आपके पार्टनर परेशान तो हैं ही, प्लस कन्फ्यूज़ है इस रिश्ते को लेकर। इनको ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे रिश्ता करूँगा या करूँगी सो मेरे मदर फादर खुश नहीं रहेंगे। कोई तो है पर्सन जो इनसे खुश नहीं रहेगा, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ये इंसान मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पर्सन मेरे से बात नहीं करेगा। आपके पार्टनर को ना इसी चीज़ का डर है, जिस वजह से वो किसी भी वे में या किसी भी चीज़ में जो है वो अपना सपोर्ट नहीं दे रहे आपको, राइट। या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे आपको हेल्प करने के लिए। आप भी सोच रहे होगे किस तरीके का इंसान है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ करता है, ना कोई प्रॉमिस कर रहा है, ना कॉल कर रहा है, ना बात कर रहा है। इनकी अपनी मजबूरी है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इनके अपने एक्सक्यूज़ेस है। अभी आपको क्या एक्सक्यूज़ेस देते हैं, अच्छे वे में बता रहे हैं, बुरे वे में बता रहे हैं, या क्या सच है क्या झूठ है, ये आप अच्छी तरीके से समझोगे, राइट। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का आना ये बता रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स लाइक कन्फ्यूज़न, बहुत सारा कन्फ्यूज़न इनके माइंड में कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए। जो ये कर रहे हैं इस टाइम पे कि आपको चूज़ करना, आपसे लव करना, क्या ये सही कर रहे हैं, क्या इनको ऐसा करना चाहिए। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है, राइट। क्या ये ऐसा करेंगे सो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं राशियाँ बताती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इनका, गाइड करें डिवाइनर, बताएं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस व्यक्ति का। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आखिर ये क्या एक्शन लेने वाले हैं। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया है कि रिलेशनशिप नहीं रहेगा, ना ये इंसान रहेंगे, ना मैं रहूँगा, ना इस सिचुएशन में कोई भी चीज़ें आप दोनों के लाइफ में काम आएंगी, राइट। इस तरीके से आपने सोच लिया है, कहीं ना कहीं आपने मन बना लिया है। बट ऑनेस्ट कहूँ तो ये आपका फाइनल डिसीजन नहीं है। ये जो भी डिसीजन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप इमोशनल लेवल पे ले रहे हो है। दूसरी और आपके पार्टनर जो है थोड़े प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। वो फैमिली के बारे में, अपने हस्बैंड वाइफ के बारे में, मैरिड है तो हो सकता है अपनी फैमिली के बारे में या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लिटरली इतना ज़्यादा सोच इनके अपने परिवार वालों को लेके भी नहीं है, राइट। बट आपकी बात मानना, आपके एहसास को अपना एहसास समझ के फील करना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिख रही है यहाँ पे, राइट। ये पर्सन ना कभी भी आपकी जो है वो गलती नहीं निकालते, राइट। ये हो सकता है आपको बोल देते होंगे, आपको डांट देते होंगे, बट 4 लोगों में बैठ के ना ये चीज़ को चर्चा नहीं करते हैं ये इंसान, बिकॉज लोगों को ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोग कैसे होते हैं, राइट। लोग जो है वो राइट नहीं होते, सच्चे दिल के नहीं होते हैं। सो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स लाइक विक्ट्री। 6 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आया था, जो विक्ट्री को बता रहा है कि बहुत जल्द आप दोनों की लाइफ में जो है वो सक्सेस मिलने वाला है, राइट। अब एक्शन के लिए कार्ड देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट क्या सोच रही है व्यक्ति। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये कहीं ना कहीं पैसे चाहते हो सकता है आप लोगों के बीच में पैसों की कोई लेन देन थी, यानी कि आप दोनों के बीच में पैसे एक्सचेंज हुए हैं, राइट। सो उस चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी परेशान है। इनका ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में यदि आऊँगा इस व्यक्ति के साथ, लाइफ टाइम मुझे बैठना है, राइट। लाइफ टाइम मुझे इस इंसान के साथ रहना है, तो मुझे किसी भी तरीके का ना स्टोरी, लाइफ टाइम यदि इस पर्सन के साथ रहना तो कुछ एडजस्ट और कॉन्फर्माइज़ करना पड़ेगा इस व्यक्ति के लिए, बिकॉज इनके ऑल लाइफ में जितने भी लोग रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आप एक बेटर पर्सन हो, जो इनके फीलिंग्स को, इमोशंस को, इनके खाने से लेकर के कहाँ जाते हैं तक जो है वो खबर रखती है, ठीक है। तो पैसों के लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप आओगे सो आपको मनी जो है वो रिटर्न करना पड़ेगा। बॉटम द डेक का कार्ड जो है वो है डेस्टिनी का, राइट। डेस्टिनी की एनर्जी बता रही है
देखो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और यहाँ पर डेस्टिनी है। डेस्टिनी की एनर्जी बता रही है कि आप दोनों में जो है कहीं ना कहीं बहुत जल्द मुलाकात होगी, प्लस डिवाइन आप दोनों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे आप दोनों में बातचीत होगी जैसे कि सब कुछ पहले था। ये पर्सन आपके लिए ना सारी बुरी चीज़ों को छोड़ देंगे। यदि किस तरीके की एडिक्शंस में भी ये है, हो सकता है नहीं भी हो, राइट, बट यदि है सो आने वाले टाइम में आपके लिए जो है वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, राइट, बिकॉज आपके पार्टनर अच्छे होंगे, आपसे लव करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। सो वैसे भी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाती है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। बिल्कुल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, राइट। इनको पता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है, डेस्टिनी एक दूसरे को साथ में लेकर आ रही है, राइट। एक दूसरे के साथ आप दोनों को रहना चाहिए। सो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही अकेले स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं ही राइट हूँ, मैं ही एक रास्ता ढूंढा हूँ, इस तरीके से ये कहीं ना कहीं बोलते हुए नज़र आ रहा है, राइट। सो इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया इस लव रिलेशनशिप को पाने के लिए, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, राइट। और आप दोनों में ना किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल टू सोल, ये चीज़ें मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि आप दोनों का ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट है, डेफिनेटली है। सो आने वाले टाइम में ना अपने पार्टनर से मिलोगे ज़रूर, राइट। डेस्टिनी आप दोनों को जो है डेफिनेटली मिलाएगी, बट इस टाइम पे हो सकता है कि आप इम्पेशेंस हो रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको ऐसा लग रहा है। सो आने वाले टाइम में ना इस पर्सन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट इसके लिए देखो थोड़ा टाइम लग सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ऐसी मीठी मीठी बातें करने का कोई फ़ायदा है नहीं, ओके। बट यहाँ पे चीज़ें तभी ठीक होंगी जब आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि यस उनको आपके साथ ही रहना है। 2 दिन आपके साथ रहते हैं, 4 दिन कहीं और घूमने निकल जाते हैं, राइट, कहीं और घूमते फिरते हैं। तो ये चीज़ें ना आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ओके। आपने कभी इनके काम को लेके नहीं बोला, इनके लिए कभी नहीं बोला। सो इनको ऐसा लग रहा है जब कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं है, राइट, कि लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये ना अपने आप में बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं, अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से परेशान हो रहे हैं। आप देख रहे हो बहुत सारा हेडेक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हेडेक है, स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, और हमेशा जब भी ऑफिस में जाते हैं, उठते बैठते हैं, तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आप नहीं रहते हो आसपास, सो आपको ना देखने की भी एक इच्छा है, ठीक है, और आपको देखना भी एक इच्छा होता है। सो इनको ऐसा लग रहा है आप नहीं हो सामने, सो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। चाहते हैं जल्द से जल्द आपके साथ जो है चीज़ें ठीक हो, अदरवाइज़ ये पर्सन काफ़ी परेशान रहेंगे। इनको ऑलरेडी जो है चीज़ें समझ में आ रही है, राइट। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो ये थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग पसंद आई हो तो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं तो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।